हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन फ्रेजेस दैट वी यूज़ इन अ डेली लाइफ। जी, तो हम सब अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी रूटीन्स होती हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। सो नाउ हाउ टू यूज़ द सेंटेंसेस एंड हाउ टू यूज़ द फ्रेजेस इन दोज सिचुएशन दैट मेक यू टॉक लाइक अ फ्लुएंट स्पीकर। बस आपने क्या करना है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. So let's get into it. My first concern is how to talk about daily routines. कि हम अपनी डेली रूटीन्स के बारे में कैसे बात करें, उनको कैसे एक्सप्रेस करें, वो कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको यूज़ करें और किस तरह उनको बहुत एक एक्यूरेट वे में जैसे कि हम बात करते हैं कॉमन रूटीन्स की, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ 3 फ्रेंड्स की। और मैं फॉर लेट्स सपोज फर्स्ट पर्सन का नेम है, फर्स्ट फ्रेंड का नेम है ए, सेकंड का बी एंड सी। अब इन तीनों के रूटीन्स जो हैं वो मोर और लेस कुछ चीज़ें सेम होंगी। लेट्स फॉर इंस्टेंस कि वो सारे सुबह उठते होंगे, सारे अपना ब्रेकफास्ट करते होंगे, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी। बट क्या आपने सोचा है कि वो तीनों अपनी उन रूटीन्स को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देयर इज नो वे दैट ऑल ऑफ थ्री आर गोइंग टू टेल अबाउट देयर रूटीन सिमिलरली। वो सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। सो इट्स जस्ट योर आइडियाज़, इट्स जस्ट योर वे ऑफ टॉकिंग कि आप अपनी रूटीन्स को, अपनी कॉमन रूटीन्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू लिंक योर आइडियाज़। Now my next concern is कि आप अपने आइडियाज़ को while talking about your daily routine कैसे एक्सप्रेस करेंगे। When I talk about ideas से मेरी मुराद है कि जो आपके माइंड में चल रहा है, are you successful enough to produce it exactly in words? क्या आप उसको इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं exactly जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है? क्या आप उसको इतना फ्लुएंटली विद द यूज़ ऑफ एग्जैक्ट कनेक्टर्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, क्या आप उसको अपने आइडियाज़ को लिंक अप करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं लैंग्वेज में? इफ़ यस, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट मैनी अल्टरनेटिव टिप्स कि आप कैसे अपने आइडियाज़ को लिंक करेंगे, अपनी थॉट्स को, अपनी जंबल थॉट्स को प्रॉपरली लिंक करेंगे और उनको कैसे बोलेंगे, उनको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। हाउ वी टॉक अबाउट डेली रूटीन्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर इंसान, हर फर्द, हर पर्सन अपनी रूटीन को डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब करता है। जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर किसी की रूटीन भी स्लाइटली डिफर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबकी रूटीन बिल्कुल सेम हो, बट डेफिनेटली देयर आर सम कॉमन थिंग्स एज वेल। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी रूटीन्स के अंदर कॉमन होती हैं। तो हम कैसे अपनी रूटीन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से अपनी रूटीन को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेली रूटीन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी डेली रूटीन है, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू आफ्टर डू दैट, उसके बाद आपने क्या किया, किस तरह से आपकी सारी रूटीन जो है वो डे में प्रोसीड करती है। ऑलराइट, फर्स्ट आई स्टार्ट विद टू गेट अप अर्ली। हम स्टार्ट करते हैं गेट अप से, जैसे कि जागना। नाउ आई थिंक वी ऑल गेट अप, माइट बी कुछ जल्दी उठते हैं, कुछ लेट, बट द सेम थिंग इज एंड द गुड थिंग इज कि वी ऑल गेट अप. So how to say it when you get up early in the morning? I usually get up early. What is the expression usually here is showing? Mostly, ज़्यादातर मैं सुबह जल्दी जागता हूँ या जागती हूँ. I'll get up early. Now here the use of will is showing that कि मैं जल्दी जागूंगा या जागूंगी. This is a future expression. और अगर आप फ्यूचर एक्सप्रेशंस को लेके परेशान हैं तो मैंने टेंसेस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट आई हैव इज आई टेंड टू गेट अप अर्ली. नाउ अगेन all these sentences are basically telling us about get up, but see how they are different from each other, and how the slight difference in their expression is making a huge difference in real life. I tend to get up early. I technically get up early.
Now, both of these sentences are more or less overlapping each other. They almost have same meanings, but since there is a slight difference in the expression, we cannot take the exact same meaning from both of these sentences. I religiously get up early. So here the word religiously, इसका कोई काम नहीं है मजहब से. इसका मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा regularly, मतलब religiously सुबह जल्दी टाइम पे उठता हूँ या उठती हूँ. Next we have is I always get up early. Now this is a clear cut sentence कि मैं तो हमेशा ही जल्दी जाग जाने वाला इंसान हूँ. I variably get up early. This is again an expression talking about getting up कि मैं हमेशा जल्दी जागता हूँ. Alright, so now let's talk about adverbs. हमने usually, mostly कुछ adverbs को use करके अपने expressions को एक दूसरे से differ किया. उन adverbs का use करते हुए हमने अपने sentence को एक दूसरे से थोड़ा सा different बनाया और अपने expression को थोड़ा सा unique कर दिया. Now, what are adverbial phrases? Adverbial phrases are basically made up of two words और adverbial phrases भी हमारे expression को थोड़ा सा different बनाएंगे. Now, let's find out an example. So basically, what are adverbs? Adverbial phrases are adverbs with two or more words. I get up at 6 o'clock without fail. Now see, it's without fail. It is again an expression which is showing that how regularly you are with your routines. You always wake up at 6 o'clock without a fail. Alright, common morning routines. अब हम सब जाग गए. Now let's come out of it. अब जागने के बाद से वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी common routines क्या होती हैं. What do we do most commonly all the day? I typically sleep until 11 a.m. on Saturday mornings. अब यहाँ पे why do sleep in is used because यहाँ पे बात हुई कि I deliberately sleep. मैं जानबूझ के 11 a.m. तक Saturday morning तक I sleep. यहाँ पे बात हुई है कि I typically sleep in until 11 a.m. on Saturday mornings. Like Saturday because since it's weekend, mostly people wake up late in the morning. So that is how they are going to talk about their morning routine. Next is I have a breakfast. This is a totally wrong statement, mostly used by students. What is the correct statement? I have breakfast. You don't need to use an article in this sentence. अब आप इस सेंटेंस को बहुत डिफरेंट तरह भी बोल सकते हैं. आप यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, आई हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट. इन केस इफ़ यू आर हैविंग सम स्पेशल ब्रेकफास्ट, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं, आपने कुछ स्पेशल और डिफरेंट तरह का ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा फैंसी ब्रेकफास्ट है, तो आप उसको भी शो कर सकते हैं. ड्रिंक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिंक्स कि हम अपने ड्रिंक्स को, जो ड्रिंक्स हम डे में लेते हैं, उसको किस तरह अपने एक्सप्रेशंस में, फ्रेजेस में बोलेंगे. I grab a coffee. That is how you are going to say कि I grab a coffee, I have a cup of coffee, I take a coffee, मैं coffee पीता हूँ या पीती हूँ. I grab a piece of toast. मैंने नाश्ते में एक piece of toast लिया. See, this is how a very nice way of putting it into words. अब आपने simply ये कहा कि I have a toast for breakfast. I get myself a coffee. This is again a very nice way of saying that what did you have in your breakfast? Next we have is work. This is another very important thing that we almost everyone do, work. How we are going to say that, when are we going, हमारा work routine को किस तरह से हम explain करेंगे. I had to work. मैं अपने काम के लिए निकल रहा हूँ. I head off to school. Now this head off is showing that I am going to. I head off to office. I head off to work. These expressions are very nice, very simple, and very easy to remember. That how are you going to talk about I'm going for work? Either I'm going to school. You can use it if you are going to school, college, university, anywhere. Routines. हम again routines पे आते हैं और हम routines की बात करते हैं. I do the dishes. What does that mean? I do the dishes. I wash all the dishes. मैंने बर्तन धोए.
अब जो हजरात ख़वातीन घर पे होती हैं, दे ऑल डू डिशेस. हाउ टू से इट इन अ नाइस वे? आई डू द डिशेस. I do some yoga. If you are a person who loves yoga, I do some yoga. I hit the gym, and some people do gym. So how they are going to say it? I hit the gym. Now the most important part of today's lesson is linking your ideas. Or what do you know about linking your ideas? जो बात आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके माइंड में है, ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. बहुत सारे जम्बल्ड आइडियाज़ हैं, आपने उन सबको लिंक करके उसको एक्सप्रेस करना है. How to link your ideas and how to express it in a very nice way. What is the purpose of linking your ideas? It makes your speech coherence and fluency. जब आप अपने आइडियाज़ को लिंक करके बहुत तमीज़ से आराम से बात करते हैं तो एक तो आपकी स्पीच में कोहेरेंस होती है, दूसरा फ्लुएंसी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई स्लीप, आई गेट अप अगैन, आई वेंट टू वर्क. डज इट मेकिंग एनी सेंस? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज देयर इज नो कोहेरेंस. कब की मैंने बात की, कोई रूटीन की सेंस नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉपर सेंस आपको नज़र नहीं आ रही. सो बाय कोहेरेंस आई मीन देयर शुड बी अ प्रॉपर coherence in your speech, what you did, उसके बाद आपने क्या किया. There is a sequence that the other person can easily understand. Connectors are very easy. Now how to make your speech very coherent is like use of connectors. Now what are connectors? Fanboys, all of these are connector for and but. इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम कैसे अपनी स्पीच को कनेक्ट करते हैं. I'm going to share an example with you. I get up at 7 a.m. and then I have breakfast. After that, I have a shower. And then I dressed, and then later I go to work. Now all you can see is I made this speech very coherent with the help of connectors. That's all for today. I hope you have enjoyed today's learning session और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी डेली लाइफ रूटीन में. आप अपनी रूटीन किसी के साथ बहुत कंफर्टेबली और इजीली शेयर कर सकते हैं. So thanks for watching and don't forget to give a big thumbs up.